ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दोस्तों, चीन ने दक्षिण प्रशांत महासागर में एक परमाणु पनडुब्बी से लंबी दूरी की मिसाइल का परीक्षण किया है। इस परीक्षण की खबर आते ही ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और जापान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ये परीक्षण ऐसे समय हुआ है जब चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा रही हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने इसे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय और अस्थिरता पैदा करने वाला कदम बताया है। वहीं न्यूजीलैंड ने भी कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा है कि यह परीक्षण रोरोटोंगा संधि के तहत बनाए गए दक्षिण प्रशांत परमाणु मुक्त क्षेत्र के नियमों का सीधा उल्लंघन है। इस परीक्षण से पूरे हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक तनाव और सैन्य होड़ काफी बढ़ जाएगी। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार चीन अपनी आधुनिक परमाणु पनडुब्बियों और मिसाइल की मारक क्षमता दिखाकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को सीधे अपनी सैन्य ताकत का संदेश देना चाहता है। यह परीक्षण ऐसे समय में हुआ है जब चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया और फिजी जैसे देशों ने एक बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। चीन की इस बढ़ती आक्रामकता के कारण हिंद प्रशांत क्षेत्र में रक्षा गठबंधन और मजबूत होंगे, जिससे आने वाले दिनों में समुद्री सुरक्षा को लेकर विवाद और गहरा हो सकता है। आइए इस पूरे मामले में आपको विस्तार से बताते हैं। चीन का मिसाइल परीक्षण। दोस्तों, चीन की आधिकारिक न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने बताया कि सोमवार दोपहर 12 बजे के आसपास चीन की नौसेना की एक परमाणु पनडुब्बी से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। ये मिसाइल प्रशांत महासागर के निर्धारित पानी में जा गिरी। चीन ने इसे अपना नियमित सैन्य परीक्षण बताया और कहा कि ये किसी देश के खिलाफ नहीं है और न ही इसको किसी सैन्य लक्ष्य से देखा जाए। ये एक बस रूटीन परीक्षण था। ऑस्ट्रेलिया ने दी तीखी प्रतिक्रिया। दोस्तों, इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा, चीन ने उन्हें पहले सूचना दी थी, लेकिन ये परीक्षण बताने के सिर्फ कुछ ही घंटों में कर दिया गया। ये मिसाइल टेस्ट क्षेत्र के लिए अस्थिरता भरा हुआ है। उन्होंने कहा कि चीन की तेजी से बढ़ती सैन्य शक्ति में पारदर्शिता और विश्वास की कमी है। ये परीक्षण ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बीच नए रक्षा समझौते के ठीक बाद हुआ है, जो इसे और भी ज़्यादा दिलचस्प बना रहा है। इसके अलावा न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विस्टन पीटर्स ने भी इसे चिंताजनक बताया है। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड और प्रशांत देश चीन को दक्षिण प्रशांत की मिसाइल परीक्षण का मैदान बनाने की इजाज़त नहीं देना चाहते। न्यूजीलैंड को लॉन्च के कुछ घंटे पहले सूचना दी गई थी, लेकिन वो इस परीक्षण के खिलाफ है और इससे सहमत नहीं है। जापान ने किया विरोध। दोस्तों, जापान सरकार ने भी चीन को चेतावनी दी है। जापान ने कहा है कि चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधियां क्षेत्र में चिंता पैदा कर रही हैं। जापान को भी चीन ने परीक्षण की सूचना दी थी। जापान का कहना है कि ये EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाहर मिसाइल गिरी है, लेकिन फिर भी जापान ने इसको लेकर भविष्य के लिए गहरी चिंता जताई है। दोस्तों, इस परीक्षण को लेकर चीन का कहना है कि ये एक वार्षिक सैन्य परीक्षण का हिस्सा था, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि चीन अपनी सैन्य क्षमता दिखाने की कोशिश कर रहा है। चीन इससे पहले भी ICBM परीक्षण कर चुका है। दक्षिण प्रशांत में चीन और पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के बीच प्रभाव बढ़ाने की होड़ चल रही है। चीन अपनी आर्थिक और सुरक्षा संबंध को लगातार बढ़ा रहा है, जिससे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को चिंता हो रही है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और फिजी के बीच रक्षा समझौता हुआ, जो चीन की गतिविधियों का जवाब माना जा रहा है। दोस्तों, भारत के लिए भी ये घटनाक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य मौजूदगी भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। क्वाड यानी कि भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे समूहों के जरिए भारत भी क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, चीन का ये मिसाइल परीक्षण क्षेत्रीय शांति के लिए चिंता का विषय बन गया है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान की चिंता जायज़ है, क्योंकि चीन की सैन्य गतिविधियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है। क्या इसको लेकर सभी देशों के बीच बातचीत बढ़ेगी या प्रशांत क्षेत्र में तनाव और ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद जग जाती है? ये तो आने वाले वक्त में ही पता लगेगा। आपको चीन की इस गतिविधि पे क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।